आज की कोशिश के बाद हमें ये मिला। हाँ, और ये बहुत अच्छा है। इसमें बॉक्स भी है, पेंसिल भी है, शार्पनर भी है, रेजर भी है और इसमें कलर्स भी हैं, तो सब चीज़ का काम करेगा ये। तो मैं अभी आई हुई हूँ अपने छत पे और मैंने ना एक चीज़ देखी और वो है यहाँ पे। जब हम स्कूल से आ जाएंगे आपके घर आ जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपके मेरी गाड़ी लाने में भूलना। ठीक है अच्छा था भाई। मैंने बस लाना और वो जाने पानी चाहिए वाली कार लाना। चल ठीक है, बाय बाय। फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ अपनी मम्मी लोगों के घर पे और हो गई है एक नए दिन की नई शुरुआत। सुबह सुबह का टाइम है और हम हो रहे हैं यहाँ पे रेडी। और टाइम पता कितना हो रहा है? सुबह के 5 बजे मैं उठ गई थी और टाइम 6 बज रही है और मैं यहाँ कर रही हूँ बच्चों को रेडी। जॉय रेडी हो गया है और मम्मी ना जॉय को खिला रही है यहाँ पे भिंडी की सब्जी रोटी, साथ साथ में परी को भी खिला रही है और साथ साथ में मुझे भी खिला रही है। और पापा ना इधर उधर घूमने पे लगे हैं, तो वो हमें बोल रहे हैं कि जल्दी करो बेटा जल्दी करो, क्योंकि हमें जाना है आज वापस। और सुबह सुबह का टाइम है, टाइम कब निकल जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता भाई। आज हमें यहाँ पे तीसरा दिन है, तो आज हम जा रहे हैं वापस। हम आ गए थे शनिवार को, तो संडे को मैं चले गई थी अपने ससुराल और संडे को ही वापसी हो गई थी और मंडे को हो गई थी यहाँ पे छुट्टी, क्योंकि बारिश का अलर्ट दिया हुआ है। तो आज है मंगलवार, तो आज ना स्कूल में छुट्टी नहीं है, आज स्कूल है। और मैं यहाँ पे परी के ना बाल बना रही हूँ और परी को ना 2 चोटी करके जाना पड़ता है भाई स्कूल। जब मैंने उसके बाल कटिंग करवा दिए हैं फिर भी उसको 2 चोटी करके स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी और रोटी मम्मी ने बनाई है। सुबह मम्मी जल्दी उठ गई थी, मैं भी बच्चों को उठाया और चाय वगैरह पिला के उनको रेडी वगैरह करने में लग गई थी। इतने में मम्मी ने रोटी सब्ज़ी बना दी थी बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। तो यहाँ पे हम सब हो रहे हैं रेडी, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया है। यहाँ पे ना मम्मी 1 बाय 1 करके कभी परी को खिला रही है, फिर जॉय को खिला रही है और मुझे भी बोल रही है कि भाई जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद मैंने परी के जो शूज़ हैं उनको अच्छे से पॉलिश वगैरह किया और फिर मैं भी रेडी होने लग गई, क्योंकि भाई मुझे भी जाना है। और रेडी हम लोग हो चुके हैं, बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया है, तो अब चलते हैं घर की ओर। चलो तो तब बाय कर दो नानी को, अब बाय तब है, चलो बाय बाय। बाय बाय। जब हम स्कूल से आ जाएंगे आपके घर आ जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपके मेरी गाड़ी लाने में भूलना। ठीक है अच्छा था भाई। मैंने बस लाना और वो जाने पानी चाहिए वाली कार लाना। चल ठीक है, बाय बाय बाय। बाय बाय। चल फ्रेंड्स अभी पहुंच गए हम घर में और हम वहाँ से निकले थे ठीक 6:30 बजे के बाद और अभी हम पहुंच गए हैं। तो मैं ना 7 बजे पहुंच गई घर पे और मैंने परी को भी स्कूल छोड़ दिया। वैसे अभी परी का टाइम नहीं हुआ था स्कूल जाने का। और यहाँ देखो जॉय लेट गया आते ही बिस्तर में और परी को मैंने छोड़ दिया है स्कूल। और मम्मी लोगों के घर से हम आज आए हैं मंगलवार को, क्योंकि कल छुट्टी हो गई थी बच्चों की यहाँ पे और मतलब बारिश का अलर्ट दे रखा था, जिस वजह से ना स्कूल बंद था। तो अच्छा ही हुआ, मतलब सैटरडे को हम लोग गए थे, संडे को मैं माई ससुराल गई थी, फिर मंडे को छुट्टी हो गई थी और आज हम आ गए हैं ट्यूसडे को। तो अब घर पे अभी पहुँचे हैं। अब मैं करूँगी झाड़ू पोछा, नाश्ता वगैरह करके तो मैं आ गई हूँ। लेकिन अब जॉय के लिए ना टिफ़िन में, क्योंकि जॉय का टिफ़िन ले जाना तो मैं भूल गई थी और परी का टिफ़िन तो लेके गई थी। और अब मैं जॉय को टिफ़िन में आ दूँगी बिस्किट और चिप्स, ठीक है, केले के चिप्स दूँगी क्योंकि वो हेल्दी होते हैं। वैसे मैं चिप्स देती नहीं हूँ, लेकिन केले के चिप्स ला के रखती हूँ बच्चों के लिए। तो मैं जॉय को चिप्स और बिस्किट देने वाली हूँ और साथ में पानी, ठीक है जॉय? हाँ, तो अब बच्चे जॉय का टिफ़िन रखते हैं, फिर जॉय को भी छोड़ के आते हैं। फाइनली पहुँच गए भाई हम अपने घर। नो स्टॉप। जॉय का टिफ़िन इसमें मैंने बनाना रख दिया, मम्मी ने दे रखे थे, बिस्किट भी मम्मी ने, चिप्स भी मम्मी ने, तो ये रख दिया मैंने जॉय का टिफ़िन, ठीक है जॉय? ये लेके जा आज, ठीक है? हाँ, तो चलो अब चलते हैं जॉय को लेके स्कूल। जॉय बाय। कौन सी जगह पे बैठेगा? बैठो बैठो नीचे बैठो, सिट डाउन। जॉय यहीं बैठो सानवी के साथ। जॉय सानवी के साथ बैठ जा, आगे बैठ जाओ सानवी के साथ। वहाँ पे ऋषिका बैठती है। आज अथर्व के साथ बैठेगा जॉय। किसके साथ बैठेगा? इसका नाम क्या है? अच्छा, जॉय भी तो तेरा दोस्त है। वो ऋषिका का दोस्त है। वहाँ पे ऋषिका बैठती है, वहाँ ऋषिका बैठती है। अच्छा, आगे पीछे बैठते हैं। अब जॉय के साथ कौन बैठता है? ऋषिका ही बैठती है। बाय बाय बच्चों,
बाय सानवी, बाय जॉय, बाय। पोयम बोलना, ठीक है? जॉय पोयम बोलेगा तो मुझे भी बताना इसने कौन सी बोली, ठीक है? जॉय, कल किसने बोला था? बोला था इसने? वाह, वेरी गुड क्लैपिंग। आज बोलना, ठीक है? अच्छी सी पोयम बोलना, मम्मा सुनेगी घर से, ठीक है? बाय बाय। हो रखा है हमारे यहाँ का कुछ मौसम। जॉय को छोड़ दिया है मैंने स्कूल में और यहाँ से ठीक सामने के नज़ारे हैं ऐसे, और हम गए हुए थे ठीक वहाँ है मम्मी लोगों का घर, हमारे घर के ठीक सामने। तो वहाँ पे गए थे हम और अभी सुबह सुबह आए हम वहाँ से। तो ये और कुछ मौसम, ये देखो हमारे यहाँ बारिश के बाद के नज़ारे। बच्चों की प्रेयर स्टार्ट हो गई है स्कूल में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो भाई हाँ, अभी नहाना धोना वगैरह हो गया है। मैं आई हुई हूँ अपने छत पे। परी जॉय दोनों को छोड़ दिया है मैंने स्कूल, और उसके बाद घर की पूरी साफ़ सफाई वगैरह करी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं गई हुई थी अपने मायके इन द सेंस कि सामने वाले मायके, तो जहाँ मम्मी लोगों का नया घर बना है, मैं वहाँ जा रखी थी। और शनिवार को हम चले गए थे, संडे को फिर मैं ससुराल गई, मतलब जो हमारा गाँव है वहाँ। और फिर मंडे को हो गई थी यहाँ पे छुट्टी, क्योंकि बारिश का अलर्ट दे रखा था, जिस वजह से यहाँ पे छुट्टी हो गई थी। और उसके बाद आज है मंगलवार, तो मंगलवार को सुबह सुबह ही हम चौराहे से यहाँ आ गए थे। और फिर बच्चों को मैंने डायरेक्टली स्कूल छोड़ा, क्योंकि मैं उनको रेडी करके लाई थी और टिफ़िन वगैरह सब मम्मी ने बना के दिया था बच्चों को। तो मैंने बच्चों को डायरेक्टली छोड़ दिया था स्कूल। और फिर घर पे आने के बाद मैंने घर की साफ़ सफाई वगैरह की, जो कपड़े वगैरह हमने ले जा रखे थे सारे धुल के डाल दिए हैं इधर, बेडशीट वगैरह, बैग, सब चीज़। और मौसम आप देख सकते हो कुछ ऐसा हो रखा है, लेकिन ना बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई हैं। ये देख सकते हो आप, छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, पता नहीं बारिश लगेगी कि नहीं। और वैसे मैंने ना कपड़े ड्राई किए हुए ही डाले हैं बाहर, ताकि कपड़े जल्दी से सूख जाएं। लेकिन मौसम ने आज जैसे ही मैंने कपड़े डाले ना, वैसे ही बारिश शुरू हो गई है। पता नहीं ये बारिश तेज़ आएगी या ऐसे ही रहेगी, कुछ पता नहीं है। और फ़िलहाल ये है हमारे यहाँ का मौसम। तो यहाँ से सामने दिखाई देता है कुछ ऐसा। और हम जा रखे थे मम्मी लोगों के यहाँ, जो कि उनका घर है यहाँ पे गहरा हो गया ना, इस वजह से दिखता नहीं है। यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा हैं, जिस वजह से यहाँ से ना क्लियर दिखता नहीं है मम्मी लोगों का घर। बाकी मम्मी लोगों का घर ठीक सामने पे है हमारे, और अभी वो वहीं है। और ये है हमारे यहाँ पे अलकनंदा रिवर, जिसमें कि खूब सारा पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है हनुमान मंदिर, और यहाँ पे है स्कूल, जॉय की स्कूल। ये वाली है जॉय की स्कूल, जॉय जा रखा है स्कूल। और मैंने ना मेहंदी भी लगाई भाई मम्मी लोगों के घर पे, मैंने मेहंदी भी लगाई। मम्मी ने बोला कि सावन का महीना है, इसलिए मेहंदी लगाना ज़रूरी है। सो मैंने वहाँ पे मेहंदी भी लगाई थी। हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी, क्योंकि आज से हम लोग पूजा वगैरह शुरू कर सकते हैं। 13 दिन हो चुके हैं हमारे यहाँ, 13वीं होने के बाद पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा 13 दिन के बाद ही हरी चूड़ियाँ वगैरह पहनूंगी। तो अब पहनूंगी मैं हरी चूड़ियाँ, क्योंकि सावन में हरी चूड़ियाँ पहनना बहुत शुभ होता है। और ये सामने पे रहा शिव मंदिर, जहाँ पे कि बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने जाते हैं आजकल। यहाँ से थोड़ा कम ही दिखाई देता है, पर यहाँ सामने पे शिव मंदिर है, जहाँ पे ये अलकनंदा नदी का कोना दिख रहा है ना, वहाँ पे शिव मंदिर भी है। और फ्रेंड्स, आज मैंने एक नई चीज़ देखी। तो मैं अभी आई हुई हूँ अपने छत पे, और मैंने ना एक चीज़ देखी, और वो है यहाँ पे ना लौकी लगी हुई है। भाई मुझे पता ही नहीं चला यहाँ पे लौकी लगी हुई है इस वाले पेड़ पे। अब मुझे तो दिख रही है, पता नहीं आप लोगों को दिखती है या नहीं। ये देखो, एक लौकी है यहाँ पे लगी हुई है, एक ये है यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये वाली है, और एक यहीं पे एक दूसरी है, वो छुप गई है अभी। तो भाई इस पे ना 2 लौकी लगी हुई हैं। तो मैं तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकती, क्योंकि ये है आम का पेड़, और मुझे पेड़ पे चढ़ना वैसे आता भी नहीं है। तो ससुर जी आएंगे ना, तो ससुर जी से निकलवाएंगे हम। तो इस पे ना 2 लौकी लगी हुई हैं। जस्ट अभी मैं यहाँ पे आई ऐसे ही देखने के लिए, कि मैंने कहा कुछ लग रही है सब्ज़ी वगैरह की नहीं। तो मैंने देखा, अरे भाई, मैंने कहा यार यहाँ पे तो 2 लौकी लगी हुई हैं। पता नहीं और भी होंगी, शायद उस साइड को होंगी, दिख नहीं रही हैं यहाँ से बिल्कुल भी। लेकिन 2 लौकी ऐसी हैं जो कि मैंने देख ली हैं। पता नहीं उन पर कीड़े हैं कि क्या है, वो तो अब जब लौकी निकालेंगे तभी पता चलेगा। यहाँ से दिख रही है वो थोड़ी सी, यहाँ से दिख रही है। ये देखो आप, यहाँ से बीच से दिखाई दे रही है थोड़ी सी। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही है, ये नहीं दिख रही पता नहीं, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रही है यहाँ से। तो जिस दिन निकालेंगे ना, तब मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे है हमारा किचन गार्डन, जो कि ऐसा हो रखा है। और मौसम ना काफ़ी बारिश वाला है भाई। अभी हमारे यहाँ बरसात शुरू हो गई है सावन के महीने में, तो मौसम ऐसे ही रहता है यहाँ। और अभी अमरूद लगना भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन सावन के महीने में ना
इनमें अगर पकने दो ना तो कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन हम कच्चे कच्चे ही खाएंगे, मतलब थोड़े कच्चे थोड़े पक्के तो वैसे में अच्छे लगते हैं। तो अब आज से भाई हम लोग भी पूजा वगैरह कर सकते हैं, और कपड़े यहाँ धुल के डाल दिए, तो आज से हम लोग भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नीचे। सबसे पहले मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे, गंगा जल छिड़केंगे। बहुत गंगा जल छिड़का जाता है, और अच्छे से झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिया है, पोछा भी अच्छे से लगा लिया है। और अब अच्छे से मंदिर की सफाई करके जो भगवान जी होते हैं उनको नहला धुला के फिर से उनके स्थान पे रख के उसके बाद हम वहाँ पे दिया बत्ती कर सकते हैं। हमारे यहाँ जब तेरहवीं हो जाती है ना, उसके बाद ही दिया वगैरह जलाया जाता है, क्योंकि हमारे वो अपने खास थे ना, तो इसी वजह से आज है मतलब कल रात को हमारे यहाँ तेल भी नहीं खाते हैं, ऐसे में तेल नमक हल्दी वगैरह नहीं खाते हैं। और फिर मतलब जब 13वीं हो जाती है ना, उसके बाद ही पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आज से हम लोग पूजा पाठ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई अब चलते हैं नीचे। और बारिश की बूंदें तो गिर ही रही हैं, लेकिन कपड़े सूख जाएंगे ऐसे ही हवा से। देखो हवा भी चल रही है साथ साथ में, और मम्मी लोग चौराहे है ना, तो मेरा मन भी अजीब सा हो रहा है। मतलब मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं भी चौराहे चले जाऊँ। बच्चों का मन भी नहीं था आने का, लेकिन क्या ही करें, स्कूल है तो आना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे है ठीक सामने पे मम्मी लोगों का घर, ठीक सामने। तो अब चलते हैं नीचे और पूजा पाठ करते हैं। भाई बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से हमने पूजा पाठ भी नहीं किया है। इतनी बारिश की बूंदें गिर गई भाई बाल्टी के अंदर, देखो। तो चलते हैं नीचे, पता नहीं बारिश आएगी कि नहीं। भाई यहाँ से ठीक सामने पे जो लौकी है वो मुझे थोड़ी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। पता नहीं आप लोगों को दिख रही है या नहीं, बट मुझे यहाँ पे दिख रही है, इसी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बट यार उसमें लगता है कि कीड़ा लग गया है, क्योंकि उस पर ना थोड़ा सा दाग जैसा दिख रहा है लौकी पे मुझे। तो जैसे ही ससुर जी गाँव से आएंगे ना, उनको तुरंत बोलना पड़ेगा कि भाई यहाँ से जो लौकी है उसको निकाल दो। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि लौकी पे कीड़ा है या सही है, कैसी है अब पता चलेगा। आ गई हूँ मैं नीचे, और मुझे अभी अभी पता चला है कि हम साफ़ सफाई वगैरह अभी कर सकते हैं, लेकिन पूजा हमने रात को ही करनी है। तो वही मैंने साफ़ सफाई वगैरह कर दी है, लेकिन पूजा हम करेंगे सीधे रात को। और अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता तो मम्मी लोगों के यहाँ से करके आ गई थी, लेकिन अभी खा रही हूँ मैं आम, क्योंकि आम का सीज़न है भाई। तो मैंने काट रखे हैं यहाँ आम। बच्चे तो ब्रेकफास्ट लेके जा रखे हैं, लेकिन मुझे भूख लग गई थी ना काम करने के बाद, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आम खा लेते हैं। तो भाई आम के मज़े ले लेते हैं सीज़न के। आम खाने के बाद मैंने दाल वगैरह बॉईल करने के लिए रख दी है, क्योंकि जॉय को ना बस चिप्स वगैरह दिए हैं मैंने। तो मैं सोच रही हूँ कि जॉय को ज़रा जल्दी ला के खाना वगैरह खिला दूँ। ये होता ही है, बच्चे ना भूख वगैरह लगी जाती है। तो मैं आज बना रही हूँ अरहर और मलका की दाल, जो कि मैंने बॉईल करने रख दी थी। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, ताकि मैं फटाफट से जाऊँ, जॉय को लेके आऊँ और उसको तुरंत ही खाना बना के दे दूँ, मतलब खिला दूँ उसको। क्योंकि वो आज टिफ़िन मतलब अपना लंच बॉक्स बहुत कम लेके गया है, बिस्किट से कुछ नहीं होता, बस बिस्किट चिप्स और केला लेके गया है। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से जो दाल और चावल है वो बना देती हूँ। दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। यहाँ बना रही है दाल चावल, और ये देखो हमारे पेड़ का आम, जो कि हमने तोड़े थे। 5 आम, मैं बोल रही थी ना कि 5 आम लगे हुए हैं, तो उसमें 5 आम लगे हुए थे। तो इसमें से एक ये है और एक ये है, तो ये पकाने के लिए रखा हुआ है अभी। तो मैंने ना कागज़ पे लपेट के रखा हुआ है उसको संभाल के। और ये वाला ना थोड़ा पक गया है, तो मैंने सोचा इसको खा लेंगे। तो ये मैंने निकाल दिया है बाहर, खाना मैंने बना दिया है। और हमारे पेड़ के आम ना इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े आम होते हैं भाई। ये देखो, पता नहीं कीड़े हैं इसमें कि नहीं है, वो तो अब पता चलेगा काटने के बाद। फिलहाल ये है हमारे घर का आम। और अब मैं चलती हूँ जॉय को लेने के लिए, क्योंकि आज जॉय ना टिफ़िन नहीं लेके गया है। तो आके उसको तुरंत ही खाना खिलाना पड़ेगा, भूख लग जाती है ना नहीं तो बच्चों को। तो इसीलिए मैंने फटाफट से खाना बना दिया आज। और जॉय की पसंदीदा बारीक वाली दाल बनाई है, तो पीली दाल काफ़ी पसंद है उसको। तो अभी टाइम तो नहीं हुआ है, 12 अब बजेंगी, लेकिन फिर भी मैं उसको लेके आ जाऊँगी, क्योंकि आज मैंने उसको बस चिप्स और बिस्किट दिए हैं और बनाना दिया है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ उसको जल्दी से लेके आ जाती हूँ, ताकि वो उसको खाना वगैरह खिला सकूँ मैं। तो अब चलती हूँ, जॉय को लेके आती हूँ। मैं छत पे यहाँ बहुत सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे थे मैंने, और धूप भी खिल गई है भाई प्यारी सी। कपड़े भी सूख गए हैं टन मार के। और अब मैं आई हूँ चुन्नी लेने के लिए, मैं जा रही हूँ जॉय। अभी ना धूप में आंखें भी नहीं खुल रही है, इतनी तेज़ धूप लगी है, आंखें बंद हो रही हैं पता धूप में। तो अब मैं चलती हूँ, पहले जॉय को लेके आके
फिर लेके जाऊंगी कपड़े। और ये देखो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। यहाँ पे है नीचे जॉय की स्कूल, वहाँ पे जाना है मैंने जॉय को लेने के लिए। यहाँ पे हनुमान मंदिर है और यहाँ पे गेट पे जाना है मुझे उसको लेने। ये है जॉय की स्कूल और ये है अलकनंदा रिवर है। तो चलते हैं नीचे, कपड़े ले जाएंगे बाद में। थोड़े थोड़े गीले गीले से है ना, तो बाद में ही लेके जाएंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल मैं जॉय को लेके जा रही हूँ, जॉय को लेके आते हैं। अभी आ गई हूँ मैं जॉय को लेने के लिए। यहाँ पे है हनुमान मंदिर, ठीक सामने पे है जॉय की स्कूल। और धूप वाला मौसम हो गया है। सुबह तक ऐसे लग रहा था जैसे बारिश आती होगी, लेकिन अभी धूप वाला मौसम है। पहले बोतल पकड़ो जरा, बोतल भी पकड़ो जरा। पकड़ो। वाह, अब तो यहाँ पे खड़े हो, सामने खड़े हो जाओ फूल के सामने। वाह, इधर देखो, चीज ऐसे कर दो, चीज। आज तो जॉय दिखाओ के दिखाओ। वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। परी को भी दिखाना, चलो। जॉय को घर छोड़ने के बाद टाइम हो गया था परी को लेने आने का। तो मैंने जॉय को घर छोड़ने के बाद फिर उसको खाना वगैरह खिलाया और अभी परी को लेके आ गई हूँ मैं मॉल में, क्योंकि भाई आज हमारे घर में हन्नू का है बर्थडे, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेना है। तो मैं आ गई परी को लेके मॉल, लेकिन कुछ भी भाई समझ में नहीं आ रहा था कि हन्नू के लिए क्या लें। तो मैंने परी को एक बार बोला था कि आप हन्नू को पूछना कि हन्नू के पास क्या नहीं है या उसको क्या चाहिए। तो वो बोल रही है कि मम्मा, जो हन्नू बोल रहा था कि उसके पास ज्योमेट्री बॉक्स जो है उसका ख़राब हो गया है, तो उसको ना ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए था। लेकिन फिर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। कुछ ऐसा चाहिए था कि जिसमें सारी चीज़ें हों, ज्योमेट्री बॉक्स भी हो, पेंसिल भी हो, इरेज़र भी हो, कलर्स भी हो। तो मैं चाहती थी सब कुछ एक अगर पैकेज टाइप का होता मतलब तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन सिंगल यहाँ पे बहुत सारे ज्योमेट्री बॉक्स थे, कार वगैरह थी, बहुत सारी कार वगैरह भी देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी। यहाँ पे परी भी बोल रही थी मम्मा ये ले लो वो ले लो, कुछ भी समझ नहीं आया। बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद, ढूंढने के बाद हमें एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिला। हमको यहाँ पे लगे हैं 2 घंटे, इतना ज़्यादा ढूंढा हमने। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद हमें ये पसंद आया है। इसमें है बॉक्स, पेंसिल्स और रेजर, शार्पनर। तो गाइस, इतनी देर के बाद, इतनी कोशिश के बाद हमें ये मिला। हाँ, और ये बहुत अच्छा है। इसमें बॉक्स भी है, पेंसिल भी है, शार्पनर भी है, रेजर भी है और इसमें कलर्स भी हैं। तो सब चीज़ का काम करेगा ये, उसके लिए बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे हमने ये ले लिया है और अब चलते हैं घर, क्योंकि बहुत टाइम लग गया हमें यहाँ पे। तो घर आने के बाद हमने खाया खाना, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो दाल चावल, साथ में दही तो नहीं था लेकिन हमने अचार लिया। और भाई खाना वगैरह खाने के बाद लोग सो गए थे और उसके बाद शाम का टाइम हुआ तो मैं गिफ्ट पैक करवाने के लिए ले आई। और मेरे साथ आया हुआ था जॉय। तो जॉय की भाई इतनी ज़्यादा ज़िद्द हुई ना कि क्या ही बोलना है। उसने देखा कि हन्नू के लिए गिफ्ट ले लिया तो उसने इतनी ज़्यादा ज़िद्द की। तो मुझे यहाँ पे जब मैं पैकिंग करवा रही थी तो मुझे एक कार भी लेनी पड़ी, जॉय के लिए भी और फिर हन्नू के लिए भी एक कार ली। उसने बोला मेरी तरफ से भी एक कार लो। और मैंने ना हन्नू के लिए गिफ्ट वगैरह पैक करवा के ले आई हूँ। तो ये है भाई हन्नू का गिफ्ट। तो ये है परी की तरफ से और ये है जॉय की तरफ से। ये क्या इसके अंदर? इसके अंदर वो जब खोलेगा ना तब पता चल जाएगा। देखो, तो 2 गिफ्ट हैं। और परी जॉय के लिए क्या लाई हूँ मैं, तो परी के लिए लाई स्माइली बॉल और जॉय के लिए ब्लू कार। जॉय के पास ब्लू नहीं थी। देखो ना, अभी दिखा। अरे अरे बेटा उड़ गई है। अरे यार, इतनी बाउंस होती है। अरे भाई, वाओ, वेरी गुड। क्या स्टैंड है यार? इसका स्टैंड ऐसे मत कर, ज़्यादा घुस घुस मत कर, बस। वाह। तो भाई जॉय और परी के लिए भी गिफ्ट लेना पड़ा। तो चलो अब चलते हैं, तैयार होते हैं और हन्नू के बर्थडे पे चलते हैं। चलो बस एक एक दे देना है, ठीक है परी? ये वाला तू देना, वो वाला जॉय देगा, ठीक है? पिंक वाला, हाँ ये तू देना, क्योंकि ये वाला मैंने चूज किया है। ठीक है। ये वाला मैंने चूज किया है। ठीक है, चलो रख दो। पैंट उसको बोलना यूज़ की चीज़ लाए हैं तेरे लिए, यूज़ की चीज़। फ्रेंड्स, हम हन्नू के लिए गिफ्ट वगैरह ले आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, बाय बाय।